नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज़ में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज़ सच के साथ। मैं प्रगति पांडे। इस वक्त हम खड़े हैं श्री वर्धमान के यहाँ विक्टोरिया ऑफिस के बाहर। हम बता दें कि विक्टोरिया ये प्रोजेक्ट है और श्री वर्धमान इसके मालिक हैं। तो दरअसल मामला ये निकल के आ रहा है कि यहाँ के जो बायर्स हैं इस प्रोजेक्ट के, उन 2012 से उन्होंने 90% जो अपनी इन्वेस्टमेंट थी वो कर दी है बायर्स ने। उसके बाद भी अभी तक उनका कहना है कि ना उनको उनकी प्रॉपर्टीज़ मिली हैं, ना उनको अभी तक, केवल आश्वासन, झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं तब से अब तक, 2012 से लेके अब तक, और कोई उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। तो आज इसी के अगेंस्ट इन लोगों ने एक प्रोटेस्ट किया है, जहां वो आज उनके ऑफिस के बाहर खड़े हैं और आज उनसे बात करेंगे और उनसे आज क्लियरिटी चाहते हैं कि आखिर कब जाके हमें जो झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं उनको पूरी तरह से पूरा किया जाएगा और हमें हमारी प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी। तो आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ भारी मात्रा में लोग इकट्ठा हो गए हैं और हम धीरे धीरे करके यहाँ के लोगों से बात भी करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनकी समस्या क्या है। तो अभी आप उनके ऑफिस जाएंगे और उनको आप लोगों ने बुलाने की कोशिश की, वो आते हैं बाहर, एक बार भी कोई बातचीत या कभी सामने जो ये आश्वासन होता है वो किस बेसिस पे देते हैं? सिर्फ बोल के देते हैं या ईमेल्स के द्वारा या किसी लेटर्स के द्वारा? अभी तो हमारे को ईमेल अभी लेटेस्ट आई है कि हम आपको पोजीशन दिसंबर में दे देंगे। इससे पहले नवंबर में थी, इससे पहले सितंबर में थी। तो ये बार बार यही कमिटमेंट होती है पर कोई भी वो फुलफिल नहीं होती। तो वजह क्या है कि अभी तक ये फुलफिल नहीं कर पा रहे, या कोई ऐसी वजह इन्होंने बताई है कि जिसका रीज़न हो कि इस वजह से ये प्रोजेक्ट हम अभी आपको नहीं दे पा रहे हैं, या ये रीज़न आ जाते हैं या कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं? ये बोलते हैं कि हमने ओसी के लिए अप्लाई किया है। ओसी में अप्लाई इन्होंने फरवरी में किया था, 2021 फरवरी में किया था, और उसके बाद से ये तो बता नहीं रही क्या प्रॉब्लम है। बिजली का कनेक्शन नहीं आया या किसकी वजह से नहीं हुआ। जैसे हमने बोला था कि लिफ्ट का हमारे हो गया है, परंतु और क्या क्या रह गई है ये कभी भी नहीं बताया। अभी लास्ट हम 2-3 हफ्ते पहले इनके ऑफिस भी क्रॉट प्लेस गए थे, तो वहाँ पे भी कोई बताया नहीं है। इन्होंने बोला हम आपको पेपर दिखा रहे हैं कि क्या क्या रह गया है। वो अभी तक वो शायद 3 हफ्ते हो गए हैं, तो इन्होंने वो पेपर भी नहीं दिखाया कि हमारे क्या क्या चीज़ रह गई है, क्या कमिटमेंट रह गई है। तो वो हम बार बार परेशान हो गए हैं। हर रोज़ हम यही सोचते रहते हैं, इनसे पूछते हैं। कल इन्होंने शाम को सबको मेल कर दिया जी दिसंबर में दे देंगे। अरे दिसंबर कौन सी तारीख है? कोई तारीख ही नहीं बताना चाहते। तो ये इनका पहला प्रोजेक्ट है या और भी प्रोजेक्ट्स किए हैं और उनका भी यही हाल है या ऐसे ही? इनके प्रोजेक्ट तो वैसे 3-4 हैं गुड़गांव में, पर सबका ये हाल यही है। सब में यही हाल है। और जो इनके ऑनर हैं वो तो मिलते ही नहीं है। और अभी तो एक बार फ़ोन पे बात हुई थी तो वो कहते जी मैं तो ऑनर ही नहीं हूँ यहाँ पे, आप डॉली से बात करो, वो ये बोलते हैं। फिर डॉली से बात की तो डॉली कहती है जी डायरेक्टर तो वही है। तो ये सब चीज़ें चलती रहती है। तो ये क्या होता है, इस वजह से सब लोग इतने परेशान हैं कि यार कोई कमिटमेंट तो एक होनी चाहिए ना। कोई किसी प्रशासन से या किसी सरकारी अधिकारी से इस मामले के बारे में बात करने की कोशिश की? देखो आज हम उनके पास पहली बार मिलने आए हैं, पहली बार नहीं तीसरी बार मिलने आए हैं, परंतु अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है प्रशासन से ही मिलना है। अगर ये कोई भी हमारे से ऐसी कमिटमेंट, कोई डेट हमें चाहिए बेसिकली कि भाई आज सपोज कोई भी 10 या 15 या 20 कोई भी तारीख हमारे को मिलनी चाहिए, ठीक है। और हमें ये पता लगना चाहिए कि ये जो डेट दे रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ रह गई है जो इनको अप्रूवल नहीं आई, और उसके लिए ये क्या कर रहे हैं। तो वो होएगा। अगर ये चीज़ें हमारे को आज ये नहीं बताते तो हम प्रशासन के पास जाने वाले हैं, क्योंकि हमने ये अपना माइंड तो सेट कर लिया। क्योंकि अब हम ना इस वक्त हम 150-200 लोग हैं, ठीक है, और ये हम अब परेशान हो चुके हैं। यार आप समझो, बैंक को पैसा दिया, ठीक है, इनको पैसा दिया, बैंक को ब्याज दे रहे हैं क्योंकि हमारी इंस्टॉलमेंट चल रही है, और ये 4 महीने से वो एक्स्ट्रा हो गया है और ये कुछ बात का जवाब नहीं दे रहे। तो ये बहुत ज़्यादा बुरा है हमारे लिए। और 2012 से लेके आज 2021 चल रहा है, मोर देन 9 years, मोर देन 10 years, स्टिल वी आर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ ए परमानेंट आंसर और सिक्योरिटी आंसर फ्रॉम द बिल्डर कि इसका ओसी कब मिलेगा। तो सर आपने अभी बिल्डर से बात की, वो कभी सामने आए हैं बात करने के लिए? वैसे सबसे बड़ी बात है, इस वर्धमान के जो डायरेक्टर हैं मिस्टर संदीप जैन, मिस्टर सचिन जैन, ये कभी भी हमारे सामने आकर के किसी भी चीज़ के लिए डिस्कशन के लिए तैयार नहीं है। वो हर चीज़ को हाइड करते हैं, और जब भी ऑफिस जाते हैं ऑफिस में उनके एम्प्लॉय दिखते हैं और एम्प्लॉय का कोई कमिटेड आंसर नहीं होता है। हम लोग प्लस माइनस रन करके वापस आ जाते हैं। इन्वेस्टमेंट की थी तब आप लोगों ने इनके बारे में अच्छे से पता किया था, तब इनके प्रोजेक्ट्स के बारे में सुना था या कुछ ऐसा कोई तब चल रही थी खबर? यस एट दैट टाइम तब इनके बहुत बड़े बड़े ऐड आए थे अखबार में।
जिसने इन्होंने सबका माइंड वॉश किया और बहुत बड़े बड़े ऐड किए, हम बहुत ही अच्छे डेवलपर हैं और ये हैं और वो हैं और आपको दे देंगे। पर इन्होंने एक सिंपल सा काम किया, इन्होंने सबकी जेबों से पैसा निकाला, लोगों का हार्ड अर्न मनी निकाला और उसके ब्याह पे सब ऐश कर रहे हैं सारे के सारे, ये जितने भी ये डायरेक्टर हैं, ओनर हैं, ये जो भी हैं ये। और अब इनका रिस्पॉन्ड कितना, इनके ऑफिस चले जाओ, मैंने 2012 में बुक कराया था, 2015 में इन्होंने मुझे पोजीशन देना था, 2015 में इनका ऑफिस गया, इन्होंने कहा 2017 में आपको पोजीशन मिलेगा। राउंड एंड राउंड राउंड एंड राउंड हम इनके ऑफिस जा रहे हैं, बॉटम टू। एक तो स्टाफ हर 2 महीने में चेंज हो जाता है, हर 2 महीने में कोई नया कोई नया कोई नया, और एकदम मतलब 9 साल 10 साल हो गए फ्रस्ट्रेशन देखते 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 देखते। देखो जी, रुपया हर एक का अलग अलग मिलना तो पड़ेगा। क्या भैया, मेरा नाम नीरज है भाई। नीरज भैया, ऐसा है अभी तक हम लोग की थे कि वो मिलते नहीं है, मैं अरेंज कर रहा हूं, मीटिंग कर रहा हूं, शुरू कराना दो सर, बात पहले सर मैं कह रहा हूं तैयार हो रहा है ऐसे आप लिमिट मत करो ना, लिमिट मत करो ना, 5 लिमिट मत, ऐसा होता जी। सुनिए, ये पता क्या, एक सेकंड मैं कह रहा हूँ, आप सबको अपने एक बार ऑफिस बुलाइए, आप सबको ऑफिस बुलाइए, 5 लोगों को बोलिए जी मैंने आपके साथ सेटल करने बुलाओ। आपकी डॉली वहां से आती है, कोई भी बंदा आता है आकर के रेरा में बैठता है मीडिएशन में, आके कहता है जी हमारे पास तो पावर नहीं है। सुनिए, मेरे साथ 4 बार हुआ, मेरे साथ 4 बार हुआ। डॉली आती है, कहती है जी मेरे को तो आपके साथ सेटल ही नहीं करना, तो वाह तुम मीडिएशन में गए क्यों? आप भी रेरा देखते हो ना, आप आगे आ जाओ, आ जाओ प्लीज, ठीक है जी। डॉली आकर के कहती है जी मेरे को तो आपसे सेटल नहीं करना, तो मेरा भी टाइम क्यों वेस्ट किया भाई, मेरा तुम्हारे से ज्यादा कीमती है टाइम। सुनिए एक सेकंड, दूसरी बार आता है, एक छोटा सा आता है, कहता है जी हम तो कुछ नहीं कर सकते। मैं कहा फिर क्यों बुलाया भाई? तीसरी बार जाते हैं, हमारे पास पावर नहीं है। अरे भाई तुम हमें इतना बेवकूफ मत समझो, ठीक है ना भाई साहब। हम देखो क्या होगा यार, हम क्या करेंगे, देखो सुनो, अब सबके अलग अलग है, ठीक है, सबकी किसी की 12 की पेमेंट है, किसी की 13 की है। भैया ये सब लोग ना, फाइनेंसर साहब, ये सब लोग सेटल कर सकते थे, तुमने इतना तंग कर दिया कि जितना रेरा डिसाइड करेगा, कोर्ट डिसाइड करेगी, उतना लेना पड़ेगा। कोई नहीं, हाँ जी, कोई नहीं। अगले वीक सैटरडे की बात कर रहे हो, बताओ जो कब कह रहे हैं, अगले वीक सैटरडे के लिए कह रहे हैं वो। ठीक, आप लोगों में से जो भी 5 लोग आप लोग शुरुआत करने दीजिए सर, अगर आप बात भी नहीं करने दो, आने दो अगर आप टाइम बता दो सर, टाइम बता दो, मतलब टाइम हम आपको बिना डैलरी का फिर तो 5 लोगों ने दिया क्या ऐसा? मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, अभी आपकी कंप्लेन थी भाई, अभी आपकी कंप्लेन थी, कोई मिल नहीं रहा है, राइट? मैं कम से कम मेरे को स्टार्ट तो बराबर यहाँ पे मिलेंगे, 5 ही बंदे मिलेंगे, सैटरडे को बुलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 से 4 मैं आपको टाइम बताऊंगा, मैं आपको टाइम बताऊंगा। फिर तो ये इतनी जनता को पता कैसे लगेगा कौन 5 आएंगे, वो भी हमको डिसाइड करना पड़ेगा। एक मिनट रुको, बताना हमारा काम है। अरे नहीं, वो हवा में हो जाएगा फिर। एक मिनट रुको, टाइम कंफर्म कर दो प्लीज, आप टाइम कंफर्म कर दो, टाइम कंफर्म कर दो, हम डिसाइड करेंगे कौन आएगा, क्या करेगा, कैसे आएगा। 5 ही बंदे मिलेंगे उनसे। मैं आपको वेडनेसडे थर्सडे मैं आपको वेडनेसडे थर्सडे आप किसको कंफर्म करोगे? एक मिनट मैं बताता हूँ, एक मिनट मैं किसको? नहीं यार ऐसा नहीं, यहाँ कोई लीडर नहीं है, सब लीडर है। आप ये बताओ कि नहीं, आप भी बताओ नहीं यार। हम ना 2 हफ्ते पहले कनॉट प्लेस ऑफिस गए, ठीक है, उस ऑफिस में जाने के बाद इन्होंने एक कमिटमेंट की कि हम आपको सारे पेपर ऑन साइट दिखा देंगे, ठीक है। डॉली ने की, आप चाहे उससे फोन पे पूछ लो, रेखा वहीं पे थी, रेखा यहाँ पे भी है अभी, आप रेखा से पूछो क्या हमारे से कमिटमेंट नहीं की। हमने कितनी बार फोन किया, फोन नहीं उठाया, कभी लंच कर रहे हैं, कभी आ रही हूँ, कभी मैं बाहर हूँ, अभी दिखा रही हूँ, 15 मिनट बता रही हूँ, फिर लास्ट में अभी बोला बिहार चले गए। कहाँ चले गए? कागज डॉक्यूमेंट लेके बिहार चला गया बंदा, वो वहाँ चला गया। देखो ये सुनो एक मिनट, सुनो पहले पूरी मेरे बात। अब क्या होता है, ये जो कहानी क्या होती है, अब इससे आप क्या समझोगे जब हमारे से ऐसी बातें, ठीक है। आज हम और इनको हमने ये बोला था, हम आज अगर आप बात करोगे तो हम 15 तारीख को तुम्हारे पास पहुंचेंगे, इससे पहले ही हमें मत बुलाओ, ठीक है। हम नहीं आते यार, तुम हमारे को पूरे कागज दिखा दोगे, हम क्यों आएंगे? इन्होंने नहीं जवाब दिया, ठीक है। डॉली की भी बहुत पावर है। Because of Dolly and Rekha, told both of them clearly before 15th, share us the documents. We can visit your site office, show us the documents. If you don't, हाँ, नहीं दिखाया। आप एक मिनट रेखा को बुलाओ। मैं आपको बताऊं, अभी मैं डॉक्यूमेंट 2 मिनट सुनिए, साइट पे वो फाइल मैंने खुद बना के, मेरे भाई सुनो, अभी रेखा यही है, उससे पूछो उसने मना किया कि नहीं, 3 बार किया। आपने मुझे बुलाया था ना कि साइट पे आइए, मैं डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा, मैं साइट पे अवेलेबल हूँ, दिखाइए डॉक्यूमेंट। नहीं चलिए देखेंगे, चलिए
चलिए अभी देखेंगे। हाँ हाँ आप यहीं देखोगे क्या बंदर नहीं, मैं अंदर भी देख लेंगे, देख लेंगे हम, ठीक, हाँ ओके, अभी आ रहे हैं। हमने तब भी उनसे ये बोला था कि हमें क्यों दिक्कत नहीं है यार, कोई लड़ना करना है, हमें क्या है, हम पहले से ही नहीं लड़ना चाह रहे थे, आज भी नहीं लड़ना चाहते, परंतु प्रॉब्लम ये यार कोई कमिटमेंट देने के लिए एक राइट पर्सन होना चाहिए। डॉली में हम उस दिन गए, आप देखो सब लोग उसी कंपनी के बंदे हो गए, डॉली अंदर बैठी हुई थी, रेखा मिली, रेखा कहती है डॉली मैम बीमार है, वो चली गई, ठीक है, आई नहीं, ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है, तो हम उससे मीटिंग रेखा से ही करके बाहर आ रहे हैं, और हमने कहा यार एक बार तुम्हारा ऑफिस तो देख लेते हैं। इनको पता नहीं डर लग गया कि वो मैडम वहीं बैठी हुई थी, इतने में मैडम अपने आप ही आ गई, मैं तो यहीं थी, मैं तो गई थी, आ गई। अरे यार ये कोई ऐसा अच्छा लगता है, इतनी बड़ी कंपनी को ये बातें करनी अच्छी लगती है? अब ये कमिटमेंट की बातें होती है। मुझे उसी का बताइए, फिर आप पेमेंट कर दीजिए। अरे मैं ऑफिस का पूछ रहा हूँ कब आएगा, तो उसी का तो हमारा कहीं बीच में अभी है नहीं ना, पेमेंट करिए पहले, यही वर्डिंग है इनकी। या कमाल एक बताइए कस्टमर को नहीं बोलोगे, एक चीज नहीं बोलोगे, सबके पास रिकॉर्डिंग है, सबके पास रिकॉर्डिंग है, सबने आपने जो बोली है आप वो आपकी अलग बात थी। अलग नहीं, अलग क्या है यार, कमाल है, अलग क्या इसकी बात कर रहा था सर। अलग क्या बात है, सारे एक ही हैं, अलग कोई नहीं है, अलग बात है। मैंने ओसी का पूछा ना आपसे, ओसी का तो अभी कोई इशू है ही नहीं जी, उसकी बात कर रहा था मैं। मैंने आपसे ओसी की पूछी ना। वही पेंडिंग तो इतने साल से ये भी है, फिर इसकी बात क्यों नहीं करते? इसकी बात कर रहा था, और कुछ बात नहीं कर रहा था। ओसी का तो कहीं इशू ही नहीं है। हम लोग फाइनेंस वगैरह है उनका होता है सर, वो चीज सारी चीजें रही बात मिस्टर जैन की, मैं मिस्टर जैन को शुरू कर रहा हूँ। आपने मुझे बोला है आज, मुझे पहले आपसे कोई बात नहीं हुई थी, मैं उनको आपसे डायरेक्टली बात, मेरे हिसाब से डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई यहाँ पे खड़ा होकर बात कर रहा हूँ। विल टॉक स्टार्ट अ डायलॉग, आपको हर बार रियल टाइम अपडेट देंगे। हम लोग अभी भी मिशन पे चले हैं कि हमें 1 महीने में ये क्लियर करना है, न्यू ईयर पे हमें रजिस्ट्री करते होना चाहिए, दैट्स व्हाट आवर मिशन इज। वी हैव बीन प्रेशराइजिंग द कंपनी वेरी हार्ड। मैं कल भी इनफैक्ट मैंने मिस्टर जैन को बुलाया है यहाँ पे, एक मीटिंग बुलाई है साइड लेटर्स की, बिकॉज वी आर रेगुलरली अपडेटिंग पूरा जो भी आना चाहेगा आई विल मेक श्योर कि लोग मिलते हैं। अदरवाइज आपके संडे को जिस तरह से भी होता है, वो 5 बोल रहे हैं, 7 बोल रहे हैं, 10 हो रहे हैं, मैं करूंगा ताकि हो सके। सर वी विल हैव अ डायलॉग गोइंग, वी विल कीप यू रियल टाइम अपडेटेड। और कहीं भी जो भी वो 5 लोग आप कैसे डिसाइड करेंगे और कैसे इनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी? वो सर नंबर्स हम लोग को सबके हैं, हम सबको मैसेज कर देंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर। मुझे शेयर करने में, कम्युनिकेट करने में ये लोग सब लोग बहुत या तो आप सबको एक सर बहुत एजुकेटेड लोग हैं यहाँ पे, ये लोग अपना कोऑर्डिनेट करके जो लोग डिसाइड करेंगे हमें ठीक है ना, और से पास क्यों जो है ना पूरी होनी चाहिए विद इन वीक। आपने मेरे को बोला है अगले सैटरडे तक। देखो ये आप दोनों जने जो है, मतलब ये बात नहीं होनी चाहिए। बता दीजिए कितने बजे मेरी कोशिश पूरी रहेगी, मैं लेके आऊंगा। मैं आपको तो कल भी मिलूंगा यहाँ पे, मैं कल भी रहूंगा, और मैं तो यहाँ आऊंगा ही। अगर नहीं होगा तो आपकी बात सुनने के लिए मैं खड़ा हूंगा, मैं तो कोशिश करता हूँ। आपकी सुन लिया, आज हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, जितनी बातें आपने की हैं, परंतु ये अब हमें 1 महीने बाद जो है ना पता लगेगा कि आपकी बात भी सही है कि नहीं। मेरी पूरी कोशिश सर, मैं तभी बताएंगे। मेरा नाम मेरा नाम पीयूष है, पीयूष चंद्रा। मैं मेरे पीयूष चंद्रा और मेरी कंपनी का नाम है कौटिल्या फाइनेंस, जो हम लोग इस प्रोजेक्ट के मेन फाइनेंसर हैं। हमारा काफ़ी सब्सटेंशियल अमाउंट लगा हुआ है इसमें। इसके कंप्लीशन में हम लोग का भी उतना इंटरेस्ट है इतना आपका, क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता तो हम लोग का जो इस पर इन्वेस्टमेंट है वापस नहीं आ सकता। तो इस चक्कर में हम लोग भी इन्वॉल्व हैं डेली बेसिस पे। अभी जो सिचुएशन यहाँ पे है, हम सब, मुझे पता है, और आप लोग कई लोग हैं जो बहुत सालों से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आप लोगों का है यहाँ पे, आप लोगों की नाराज़गी और फ्रस्ट्रेशन जायज़ है, उसमें मैं आपके साथ में हूँ। मैं उस कंपनी का पार्ट नहीं हूँ, लेकिन इन्वॉल्व हूँ। सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप फिर हमारे साथ खड़े होइए ना, आप वी वांट टू मीट दीस पीपल। उसका रीज़न दूसरा है सर, उसका रीज़न दूसरा है वहाँ। नो सर मेरा इन्वेस्टमेंट वो 1 करोड़ का नहीं, मेरा 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, तो मुझको यहाँ पे कंप्लीट करा के लगाना है। यू आर नॉट द ओनर। नो आई एम नॉट द ओनर, लेकिन मुझे इस प्रोजेक्ट को दूर से आए सब लोग, काफी दूर से सब लोग आए हैं सिर्फ बात करने के लिए। टू द ओनर, देन व्हाट इज द कमिटमेंट? I mean, like you can give a commitment on his behalf now today? No sir, I can give you a commitment because I am very deeply involved in the project. Can you give a commitment today? We have come to get a let me tell you what I have to say sir. आपको of course you are the judge कि उससे आप satisfy होते हैं कि नहीं। सर 2 पार्ट है यहाँ पे, एक है एक्चुअल साइट वर्क से कंप्लीशन का। इनफैक्ट आप लोग सब लोग यहाँ पे आए तो मैं बहुत आप लोगों को इन्वाइट करूँगा कि आप लोग प्लीज़ देख लीजिए कंप्लीशन का स्टेटस क्या है, अपने फ्लैट्स देख लीजिए एक बार। जो मैं कहना चाहता हूँ, काम सारा हो चुका है, जो बड़े काम होते हैं, इनफैक्ट पंप हाउस है, एसटीपी है, ईडब्ल्यूएस के लिए इशू आया था वो सब भी है, बेसमेंट है। एक थोड़ा टाइम स्पेंड करके ज़रूर देखें, मैं आपके इंजीनियर्स को साथ में आपके लगाऊंगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए। हमने काम पूरा कर लिया। अप्रूवल्स में देयर सर्टन स्टेप्स ऑफ, हम लोग को पता है ओसी इज़ द थिंग जो हम लोग का इंतजार कर रहे हैं पूरा।
लेकिन उसी के पहले के जितने भी अप्रूवल होते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट होता है फायर का एनओसी होना चाहिए, लिफ्ट एनओसी होना चाहिए, आपका साइड इंस्पेक्शन होना चाहिए, वो सब फाइल मैंने रखी है। इलेक्ट्रिकल लोड सैंक्शन होना चाहिए, सोर्स आइडेंटिफाई होना चाहिए, वो सब यहाँ रखा हुआ है। एक लाइसेंस रिन्यूअल में कोई गवर्नमेंट में कई बार कागज अटक जाता है, टाइम लग गया था, वो अभी पिछले हफ्ते हो गया इसका फाइनल। उसी हमने 2000 नहीं हमने लाइसेंस अप्लाई, आपको मैं एप्लीकेशन दिखाता हूँ आपको डेट वहाँ पे। एक्चुअली क्या हुआ था ना कि हम लोगों ने, अगर आपको पता हो, फरवरी एंड में ही उसी अप्लाई कर दिया था। फिर अनफॉर्चुनेटली वो 3-4 महीने वो कोविड में चले गए, और फिर जुलाई में डीडीसीबी में एंट्री बनती। इनफैक्ट हम लोग एज इन्वेस्टर्स, हम लोगों का रोल नहीं है, पर उसके लिए भी हम लोग लगातार चंडीगढ़ जाके देख रहे थे, अंदर आपको कुछ नहीं मिल रहा था, और वहाँ पे बैकलॉग घटता था 4 महीने के वहाँ पूरा 3 साल में ले रहे हैं लोगों से M3M, और ये सारे लोग 3 साल सर। और मैं कह रहा हूँ गलत है सर, मतलब हमारा गलत है, अगर हमारा डिले है तो गलत है। उसमें 2015 तक यहाँ पर हमने सारे पैसे दे दिए 95%। आज 5 साल उसके बाद भी हो गए, देखिए रिटर्न और मनी। सर आपकी बात, 5 टावर अभी भी स्केलेटन खड़े हुए हैं, आप कह रहे हैं सब कंप्लीट हो गए। 3 टावर्स 3 टावर्स वो अभी भी स्केलेटन नहीं खड़े सर, उनमें 3 मेगा बाकी है। 2015 तक सारे पैसे ले लिए हमसे, 95% ले लिए। सर देखिए, मैं खुद 2016 में आया था। आप मैं जो कहना चाहता हूँ, मैं कुछ, मेरी बात सुन लीजिए। सफरर है तो आप भी कहिए। हाँ नहीं, मैं सफर हूँ सर, वो आपकी बात सही है, और मैं आपकी सफरिंग में आपके साथ मैं सिंपल कर रहा हूँ। जो डायरेक्टर है इस कंपनी के, वो सामने क्यों नहीं आ सर रहे? मुझे पता नहीं आप लोगों ने बुलाया था कि नहीं। मैं तो एक्चुअली, मैं तो एक तो वीकली रूटीन में आता हूँ, मैं यहाँ पे आया था तो मुझे बताया गया कि शायद आप लोग आने वाले, तो मैं वेट कर गया था मैंने। हमारे से डॉली को बुखार हो जाता है उधर, वहाँ पे रूम खोलते तो रूम में बैठी तो अगर संदीप जैन को फोन करते हैं तो वो बोलते हैं कि मैं ओनर ही नहीं हूँ। डॉली बात नहीं करने देती डायरेक्टर से, बोलती बुखार है, मुझे खुद बुखार है, खुद नहीं मिलती और रूम में पाती है, फिर वो बैठी हुई। सर आप एक चीज बताइए, ये प्रोजेक्ट का लेट होने का क्या कारण है, वो बताइए आप फाइनेंसर हो ना उनके, क्या कारण है उनका लेट होने का? प्रोजेक्ट 2012 में प्री लॉन्च के टाइम में उन्हें हमसे पैसे लिए थे, और 30-40% बिफोर लॉन्च they have taken the money, and after taking the money they have spent the 10 years and still I am not clear कि उनका प्रॉब्लम क्या है। तो आप मेरे को बताएंगे, क्लैरिटी देंगे कि क्या प्रॉब्लम थी उनकी? देखिए प्रॉब्लम सर, दैट 2 एस्पेक्ट होते हैं। प्रॉब्लम में जाना चाहते हैं या मैं कहूँ नहीं, प्रॉब्लम समझने की नहीं है, मैं बिकॉज देखिए समझने की कोशिश कीजिए। आप लेफ्ट राइट करने से मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है ना? आप भी उसी में और मैं भी उसी में हूँ। प्रॉब्लम ये है कि कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो उसको कंसिडर किया जा सकता है, और उसके अगेंस्ट कस्टमर को क्या दे रहे हो, दैट शुड बी क्लियर फ्रॉम योर साइड। देखो सर, यहाँ कोई हलवा नहीं पका रहे हैं जिसको आगे पीछे नहीं होगा। नहीं, मैं आवाज नहीं, सारी दुनिया सुनना मांगती है, सारी दुनिया सुनना मांगती है। आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, सबसे बात कर रहा हूँ। तो बहुत सारे फोरम्स, हाँ, बात सुनने की कोशिश करो। मेरे को यहाँ जो रिप्लाई देना है, ओसी मिलने का सर 1 मिनट स्टेप बाकी है। ओसी नहीं तो वो तो 1.5 महीने पहले बोला था कि 1 महीने। लेट मी टॉक यार, लेट मी 1 मिनट ना बताइए। तो इसमें मेरे को एक ऐसा तो जवाब दीजिए जिससे ये लगे कि ये जस्टिफाइड रिप्लाई है और इसको हम कंसिडर करें। देखो सर, फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं। वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है कैश फ्लो का। हाँ। कि आपने जो सोचा था सेल कितनी होगी उतनी हुई कि नहीं। हाँ। आपने कलेक्शन दे दिया, क्या पता किसी और ने नहीं दिया, बहुत सी चीज़ होती हैं। उसके लिए मुझे पूरा बैलेंस शीट खोल के बैठना पड़ेगा आपके सामने। इनफैक्ट आप बात करेंगे डायरेक्टर से, जब अगर बात होती है तो आप डायरेक्टर तो सामने ही नहीं आता साहब। सुनो सर, सामने दिखते नहीं, शकल नहीं दिखती। इफ यू डोंट लेट मी स्पीक, मैं आपको कैसे बताऊंगा जो पॉइंट। प्लीज नहीं, आपने ऐसा सवाल किया कि डायरेक्टर मेरे लिए तो भगवान हो गया, वो दिख ही नहीं रहा यार। सुनो सर मेरी बात, मैं आपके सामने कमिटमेंट करता हूँ, आप अपना मेल आईडी दीजिए, आई विल आस्क हिम टू कम हियर एंड सी हिज रेस्पॉन्स। इफ इट कम्स देन बिलीव इट कि ही हैज कम हियर। मेरा ईमेल दीजिए। नहीं, आपका लेता हूँ, आपको सीसी मार करूंगा। आपको आप बुलाइए ना, मैं जो बोल रहा हूँ गलत होता आप मेरे को बताइए ना यार। डायरेक्टर से हमारी मीटिंग करा दो। वहाँ दुकान में जाते हैं, वहाँ ऑफिस में जाते हैं, सारे हाइड ऑन मोड में चले जाते हैं। कितना क्या देखिए सर, मैं पैसा मैंने दिया है ना, उन्होंने। देखिए 1 मिनट मैं कुछ बात कहूँ। इनकी 2012 से लेकर अभी ये आज की डेट तक जो ये मेरे पास 20 ईमेल्स हैं। ओके, इसमें कोई शक नहीं है। और ईमेल में क्या लिखा होता था, 2015 में पहली कमिटमेंट थी कि भाई आपको बिफोर टाइम हम परमिशन दे रहे हैं। अब वो इसका मतलब आज 2021 में बिफोर टाइम। इनसे कनेक्टेड है, इनको सब पता है। एक मिनट, कोई बात नहीं। 2015 से 21 में वो सुई खा के और उल्टा हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है।
सिर्फ इनकी बात में मुझे सब जानते हैं। एक मिनट भाई इनसे जवाब लेंगे, इनसे जवाब एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, लेट एवरीवन कंप्लीट ओके। सुनो ना, एक सिर्फ बात, डेट दीजिए कि ये ओसी का डेट है। इस सारी कन्वर्सेशन में एक मिनट प्लीज, इस सारी कन्वर्सेशन में एक चीज बार बार कंफर्म होकर आ रही है कि वी हैव अप्लाइड ओसी इन 23 फरवरी 2021। इसमें कोई मतलब मैं भी इसको रिपीट, लेकिन यार कोई ऐसा भी तो भी होता होगा टाइप कि 2 फरवरी का अप्लाई किया हुआ आज भी मतलब वो चीज कहीं मतलब कहीं हवा में, मतलब ये समझ में दो चीज मोटी बनती है यहाँ पर। आप या तो ओसी का डेट मेरे को कंफर्म करो और दूसरा ओसी के साथ साथ प्रोजेक्ट का डेट कंफर्म करो। आपने पैसे प्रोजेक्ट के लिए हैं, आप क्लब का कोई हिसाब नहीं दिख रहा है और बहुत सारी कॉमन एम्यूनिटीज होती है जिसके बारे में कुछ भी मेरे को कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है। तो आप ये दो चीजें अगर कंफर्म आप कर सकते हो तो आप कंफर्म कर दो, नहीं तो आप डायरेक्टर से बात करके उनसे डेट लेकर के हमको बता दो। जो जैसा बोलोगे वैसा हम आधे घंटा 1 घंटा आप बोलोगे हम खड़े रह जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दिल्ली चला दिल्ली भी चल लेंगे। हाँ, दिल्ली भी चल लेंगे। आप बोलो कि दिल्ली आ जाओ, दिल्ली चल पड़ेंगे सर। और गुड़गांव में ऑफिस करने वाले थे, गुड़गांव ऑफिस चल पड़ेंगे। 3 डेज पहले आई थिंक हम 7-8 लोग सीपी ऑफिस गए थे। वी मेट डॉली अरोरा, शी इज द प्रोजेक्ट आई थिंक CRM Rekha also. We asked them to arrange a meeting with the director, with the project team, right? And now that did not happen. We asked them for some documents to show, like EOC applied and all that registrations. That did not happen. I have a WhatsApp messages. There is no reply from them. There is no communications. We told them that arrange a meeting before 15. Let us know date and time. आप लोग ये नहीं समझ रहे हो, हर आदमी का लोन लेकर के EMI लेकर के पैसा लगाया गया है 80 लाख 90 लाख 1 करोड़, और उसकी आप बिल्कुल भी उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आपको देने के लिए सब कुछ है। ये क्या हो क्या रहा है यार? मेरा पैसा खा करके आपने यहाँ चबूतरा लगा दिया, जो मर्जी है वो करना शुरू कर दिया। आप मुझसे क्या बात कर रहे हैं कि क्या पता खाने की? यार आप यहाँ खड़े होकर के रेस्पॉन्स कर रहे हो, स्टैंडिंग है। रेस्पॉन्ड करो, आपको बताना पड़ेगा सर बिकॉज एक मिनट सर, उनका गुस्सा जायज है। आप यहाँ पे एज अ रिस्पॉन्सिबल बंसर आके खड़े हुए हैं तो इनका आप सवाल आप पे ही टूटेगा। याद मुझको जवाब दे देंगे तो मैं बताता हूँ। एग्जैक्टली, तो फिर आप आए हैं तो आप जवाब लेने के लिए हम आए हैं, कोई लोग अपना टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं आए हैं। आपसे आंसर मांग रहे हैं सर। मैं तो 1 मिनट क्या 1 साल 6 साल 12 साल रुक गया सर, कहाँ तक जाओगे? हाँ ठीक है। ऐसा है भाई साहब, हम अगस्त के महीने में यहाँ आए थे, 2 सज्जनों से यहाँ पर मेरी खुद बात हुई है। सबसे पहला रिप्लाई इन्होंने ये दे दिया कि टावर सी के अंदर कवर्ड पार्किंग की कोई प्रोविजन नहीं है। दिस इज ऑन रिकॉर्ड, ये फोन के अंदर रिकॉर्डेड है। ओके। फिर जब हमने इनको समझाया कि भाई अगर पार्किंग की प्रोविजन नहीं है तो आपने ये पार्किंग के पैसे किस खुशी में है लिए हुए? कोई मैं आपका मतलब समझी नहीं, कोई दमाद नहीं, तो अल्टीमेटली इनको थोड़ा सा गलती महसूस हुई होगी। 3-4 दिन के बाद ही इन्होंने एग्री कर लिया कि भाई ठीक है, ऑफिशियली वी डोंट हैव दैट कवर्ड पार्किंग, लेकिन आपने अगर पैसे दे रखे हैं तो कवर्ड पार्किंग भी मिल जाए। सर वो ऑप्शनल होती है यार। एक तो यार किसी के पैसे ले नहीं पैसे दिए तो क्यों नहीं मिलेगा सर? मिलेगा, कल को आप ये कह दो कि यार नहीं काय का फ्लैट हमने पैसे लिए यार, सर वैसा नहीं है ये सर। यार ओके, आप चलो 1 मिनट सारी बातें पानी मंगा लिया प्लीज सर। एक छोटी बात है, सबसे मेयर आ सकते हैं? हाँ, अरे डायरेक्टर साहब आ सकते हैं? अब आज संडे को आफ्टरनून में मैं तो बाई चांस यहाँ पे हुआ था, मुझे पता नहीं। मैं सर वो रहते हैं दिल्ली में डिफेंस कॉलेज में कहीं पे। चलो एक बार बात कर ले, मुझे समझ में आ जाए क्या कहना चाह रहे हैं। देखो आप भी इन्वेस्टर हो और आपने हमें भी देख लिया, ठीक है ना? सेम प्रोफाइल में ही है ना हम तो। एक बार पूछ लोगे, हमारे को भी थोड़ी फोन कर पूछ लें सभी सर से क्या पूछ लो। लेकिन अदरवाइज मेरे ख्याल से लॉजिकल ये होगा कि हम लोग एक मीटिंग और कर लें जिसमें उनको डेट आप कमिट करो,
टाइम आप कमिट करो, हम लोग सारे आएंगे। हाँ ठीक है, आप उनसे पूछ के डेट कमिट करो, टाइम कमिट करो, सारी की सारी जनता यहाँ आएगी और आपसे डिस्कस करेंगे। कल जो आपने ईमेल भेजा है कंपनी की तरफ से, उस पे लिखा है तो ओसी और दिसंबर में मिलना है। वो सच्चाई में होगा नहीं होगा, ये बता। बिल्कुल होगा ये। उसके क्या क्या स्टेप्स बाकी है? उसके स्टेप बाकी मैं आपको बताता हूँ। मैं यही रहता हूँ पीछे M3M किला में। मैं हर 2 हफ्ते में यहाँ आता हूँ। दीपक जी आए, उनसे मिलता सिटी जी से। हर 2 हफ्ते में यहाँ आता हूँ। हर बार मुझे बोला आता है कि अगले महीने ओसी आएगी, अगले महीने ओसी आएगी। जुलाई से लेकर के दिसंबर नवंबर तक हर 2 हफ्ते मेरी हाजिरी लगी है यहाँ पे। हर बार अगला महीना बोला जाता है। ये नहीं बोला था कि 3 महीने बाद आएगी, 4 महीने बाद आएगी, अगले महीने आएगी। एक सेकंड लेट मी कंप्लीट। कल के मेल में यही बोला गया कि अगले महीने आएगी। मुझे ये जानना है कि आपके पिछले 6 महीने के वादे पूरे नहीं हुए, अभी हम किस बेसिस पे ट्रस्ट करें कि दिसंबर को ओसी आएगी? वो एश्योरेंस दे दीजिए हमें कि इस बार क्या अलग हो रहा है कि दिसंबर में ओसी आएगी। कोई बात नहीं है, अभी मैं मरने वाला नहीं, ये तो मतलब देखिए सर, ओसी के पहले के स्टेप क्या क्या होते हैं? वो स्टेप सितंबर में पूरे हो गए। नहीं सर वो कहाँ गए थे? आप ही के पास आए थे 3 महीने पहले। क्या कहा था आपने? अगर आप क्या कहा था आपने? 1 महीने में आ जाएगी आपने बोला था। आप कांट लिसन टू एनीथिंग। हाँ बोलिए सर, बोलिए। सर जो आपने फरवरी में ओसी अप्लाई की थी, वो ओसी के जो डॉक्यूमेंट थे पूरे इनकम्प्लीट थे, उसमें पावर का बिल्कुल ओपन इशू था, जो डीटीसीपी ने आपको रिजेक्ट करके फाइल वापस भेजी है जुलाई में। फिर आपने दोबारा जुलाई में क्यों भेजी? वो ओसी आपने पार्शियल ओसी इसलिए अप्लाई की थी ताकि आप कस्टमर से पैसे फैच कर सके जिनके साथ आपकी बुकिंग थी। आप जो कह रहे हैं, जिन रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं, वो पब्लिक रिकॉर्ड्स होते हैं। मेरी फाइल कभी रिजेक्ट नहीं हुई थी। मेरी फाइल कभी रिजेक्ट नहीं हुई थी। उस फाइल में पावर का डॉक्यूमेंट मिसिंग था? नहीं था या नहीं था? नहीं। तो फिर ये पावर के डॉक्यूमेंट आप अगस्त में, ये सितंबर में क्यों सबमिट कर रहे हैं? ये पैरेलल। लुक, आपके पास एक बात जान लो, ओसी लेने के लिए पावर का जो डॉक्यूमेंट होता है ना, पावर कनेक्शन, वो कई बार ओसी के बाद ही मिलता है। ये आपका रूल देख लीजिए। आपका सैंक्शन नहीं था, सैंक्शन की बात हो रही है। सैंक्शन तो हो गया मेरा पैरेलल। वो तो पैरेलल में होता है चीजें। सर फरवरी में ओसी अप्लाई की विदाउट पावर, विदाउट लोड सैंक्शन, उसका लॉजिक क्या था? तो एक काम करिए, आप मुझे कोई डॉक्यूमेंट दिखाते हैं जहाँ पे उन्होंने बोला हो कि आप किसके बिना में रीड कर रहा हूँ, कहीं नहीं किया उन्होंने। उसी तो फाइल थी मेरी। सर नहीं है। अभी आप बताइए। देखो सर, पॉइंट ये सारी चीजें आपको पता है, आपको पता है, नहीं, लेट्स गेट टू पॉइंट एक्चुअली। अब ये क्या जवाब है? आप एक मिनट मेरा सुन लेंगे। आप लोग बहुत देर से खड़े हुए हैं। ठीक है, अभी अरे मेरी बात सुनो एक बार। आप कितने लोग हो? हर एक का अपना अपना सवाल है, हर एक का नहीं कोई सवाल नहीं है, सवाल एक ही है। प्लीज वन थिंग, एक चीज मान के चलो, सबसे पहला स्टेप जो करना मेजर स्टेप है वो ओसी है। ओसी सिंपल बात है, ओसी उनकी एक प्रॉब्लम महीने में ला देते हैं आपको, तो इस बात पे आप रजामंद हैं? हम बिल्कुल रजामंद हैं, लेकिन 1 महीने में आएगा उसकी क्या गारंटी हो जानना है? नंबर 1 नंबर की कमिटमेंट हुई है। किस बेस पे नवंबर बोला गया था, किस बेस पे दिसंबर बोला गया? आप किस बेसिस पे हर 2 महीने में डेट चेंज करके बोलते हैं कि 2 महीने बाद ओसी आने वाली है? वो क्या बेसिस है? मैं करने को तो 6 महीने आगे बोलता हूँ, 4 महीने आगे बोलता हूँ। पता है कि मैं यहाँ हूँगा कि नहीं हूँगा, है कि जो मैंने अभी पूरा बोला, तो किसी की गारंटी नहीं है। गारंटी इस बात की है कि आपको किसी भी विवाद को सुलझाना कैसे है। दिसंबर कैसे क्या बेसिस पे आप ये बोल रहे हैं? मैंने खुद मैंने ठीक ही बात आपसे बात करी है। ओसी के साथ ED, जैसे ओसी आ जाएगा, ये ईडी अप्लाई करेंगे, उसमें 2 सर्टिफिकेट और लगते हैं ओसी के साथ। ओसी और ये जमीन का सर्टिफिकेट, लाइसेंस फीस जो जमीन का वो भी लगेगा। भाई साहब सुन लो यार, सुन लो, उसका वो भी लगेगा और उसके बाद आईडी मिलेगी। और आईडी जैसे मिलेगी तो आप यू आर एलिजिबल टू, भाई आप जाके अगले दिन ही रजिस्ट्री करा सकते हो। तो हमारा सबसे जरूरी क्या काम है, जो करना चाहे का आप 10 बात कर लो, आखिरी मंजिल हमारी रजिस्ट्री है और रजिस्ट्री हमारी होनी चाहिए। उसी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इन्हें, अब जब बात आप लोग इकट्ठे हुए, मेरे ख्याल में पहली दफा आप इनसे मुखातिब हो रहे हो। हाँ जी, पहली दफा मुखातिब हो रहे हो। सर को बोलने दीजिए अभी। ठीक है जी। अब ओसी आपने दिसंबर में बोली, बोल रहे हैं ना, बोलने दो, 1 मिनट बोलने दो अभी इनको। बोलिए सर, बोलिए। तो उसकी कोई डेट, मतलब जो ये दे रहे हैं, तो उस पे कलम उस तक वेट कर लो और उसके ले रहे हैं, डेट तो मांग रहे हैं। हाँ, तो डेट दिसंबर का नाम के डेट दिसंबर वही कर रहे हैं अभी। सर एक क्वेश्चन को खत्म होने चाहिए, सबने बोल दिया। लेट हिम आंसर। 20 दिसंबर के बाद किसी डिपार्टमेंट में काम नहीं होगा। पहले बता आप बोलिए बस 1 मिनट बोलिए। ओसी मैं क्यों बोल रहा हूँ कि हम लोग को पूरी, ऑफ कोर्स लास्ट जो एग्जैक्ट डेट है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में उतना कंट्रोल नहीं होता, लेकिन उसके लिए जो आपका क्वेश्चन था कि क्या चीज़ बाकी है,
ओसी के लिए अब कुछ बाकी मेरा क्वेश्चन नहीं है। हाँ। मेरा क्वेश्चन सबसे पहले तो ये कि आप हर 2 महीने में 2 महीने आगे की मैं अभी वो उसका आंसर कोई फाउंडेशन है या हाँ उसका फाउंडेशन ये है कि नॉर्मल प्रोसेस में अगर आप देखेंगे आज ये 1-2 साल कोविड के हटा दीजिए, जब ओसी अप्लाई करते हैं उससे 1.5 से 2 महीने में ओसी मिलता है। आप ओसी फायर का कंप्लीशन, लिफ्ट, क्योंकि सब चीज़ें खत्म साथ में होती हैं, लिफ्ट का कंप्लीशन, जो अगर लाइसेंस आपका आगे पीछे हो रहा है उसका, ये सब अप्लाई करते हैं। ये साइमल्टेनियस प्रोसेस है, 1.5-2 महीने लेता है। इस बार 2-3 महीने बहुत बुरा गया, सबके लिए गया। उसके बाद 1-2 महीने एक्सेस लिमिटेड रही, वॉट एवर रीजन, हम लोग खुद समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए हम लोग बोलते हैं हर 2 महीने पे कि यार अब तो मिल ही जाएगा, कुछ बचा नहीं काम। उस बीच में जो बाकी चीज़ें होती हैं, नॉर्मली होता है कि फायर एनओसी आपको साथ में आता है, फायर एनओसी आ गया मेरा, लिफ्ट एनओसी आ गया, इलेक्ट्रिकल लोड सैंक्शन आ गया, लोअर आइडेंटिफाइड हो गया, इस पॉइंट से लेना है, लाइसेंस रिन्यूअल बीच में इतने लंबे में थोड़ा आगे पीछे होता, वो भी पूरा हो गया, सब हो चुका। वो कब बिल्कुल रखे हैं, कब अभी देख लो, मैं अभी भी हो गया। और मेरे पास इस समय गवर्नमेंट पे जमा करने के लिए कुछ नहीं बचा है। हो सकता है 15-20 दिन में उसी आ जाए, हो सकता है 30 दिन में उसी आ जाए। हमारे पास अब वहाँ जाकर सिर्फ पूछने के लिए सर जल्दी कर दो, और कुछ है नहीं, कुछ जमा करने के लिए नहीं है, कोई फीस आउटस्टैंडिंग नहीं है, कोई ड्यूज आउटस्टैंडिंग नहीं है। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि दिसंबर में हमारे हिसाब से अब कोई रीज़न नहीं बचता कि गवर्नमेंट ना दे दे। हर हफ्ते मैं पहुंच रहा हूँ, मैं इनके डायरेक्टर्स को पुश कर रहा हूँ, चंडीगढ़ जाते हैं, लोगों से मिल के आते हैं कि इससे जल्दी कर दो, उसमें करने के लिए इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। That's what I can say. एक मेरा क्वेश्चन है, फाइल जो है गुड़गांव से क्लियर होगी आपकी? सब कुछ क्लियर सर, आप देखो यहाँ पे अप्लाई होकर चली हुई है, चंडीगढ़ की हुई फाइल है। एक मेरा क्वेश्चन है, मैं पूछ सकता हूं? चंडीगढ़ फाइल जो है इन्हीं से पूछिए, ये कंपनी की तरफ से है ना? एक सेकंड, मैं कॉन्टेक्ट लेगा सर। अच्छा सर, एक बात, कहाँ से है? इस प्रोजेक्ट का फाइनेंसर। अच्छा, आप फाइनेंसर हैं। जैसे अभी रेरा ने जिन लोगों की फेवर में फैसला किया, 8-10 को आप पीछे शायद हो गए, 70-80 केस थे जो भी अपने, उनका जो इंटरेस्ट का जो पोर्शन है वो कब तक, और या डिमांड में एडजस्ट कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? ये मुझे कंपनी से बात करनी पड़ेगी, जो रूल दिया कोर्ट ने रूलिंग दी है उनको तो फॉलो करेंगे। कोर्ट ने ये एक सेकंड, कोर्ट ने ये रूलिंग दी है कि 8-10 को विद इन 90 डेज आप इनको पिछला सारा ड्यूज दें। एक सेकंड सर, एक लेट मी स्पीक, लेट मी कंप्लीट। रेरा का केस मैं डल करता हूं। आप करते हैं? आप आ जाइए आगे, आइए, आप कंपनी की तरफ से हैं? पीछे आवाज आ रही है ना सबको? हाँ जी। रेरा फाइनल अथॉरिटी नहीं है कि उसने कर दिया कि भी 12% 14%। हाँ जी, उसके लिए हाई कोर्ट में गए, ठीक है। कोर्ट से यदि फैसला हो जाता है आप इतने परसेंट दो। हाँ, एक सेकंड सर, एक मिनट, लेट मी स्पीक। अभी एक सेकंड, अगर एक मिनट सर, उतना कंपनी देगी। एक मिनट साहब, मेरे को पूछने दीजिए कि रेरा ने जैसे 9.30 का ऑर्डर किया है, आप हाई कोर्ट चले गए हैं, तो क्या आपने उसका जो है हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया भाई आप इनको इंटरेस्ट ना दें? नहीं, क्या फाइनल अथॉरिटी जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है, जब उन्होंने नहीं दिया तो लोगों के पैसे दो यार भाई। देखो हाई कोर्ट, देखो अभी आपने कहा कि एक सेकंड सर, आप फाइनेंसर हैं, आपको नहीं पता, आप चुप करिए, इनसे बात करने दीजिए। क्योंकि जब आप ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट ने बोला है, हाई कोर्ट आप चले गए, हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया उसको, नहीं किया तो लोगों के पैसे दो। ये तो हाई कोर्ट का फैसला तो जाने दो। हाँ जी, क्या फैसला करता भाई, अगर या तो हाई कोर्ट या तो उसके ऑर्डर को स्टे करे। देखो जी, सुनो, मतलब ये हो कि रेरा ने बोल दिया है भी दे दो तो दे दे। तो रेरा इज द फिलहाल तो फाइनल अथॉरिटी, तो रेरा का ही ऑर्डर है आपके पास, किसी और कोर्ट का ऑर्डर है तो दिखाइए सारे बायर्स को, दिखाइए ना। जो आप बोल रहे हो ना, मैं पीछे बोल रहा हूँ फाइनेंसर, लेके बोल रहा हूँ, फाइनेंसर साहब को बोलने दो, बोलो कि जो आप कह रहे हो ना सर, हाँ जी, इसको बोलते हैं मैटर सब जुडिस है। अगर आप एक लोअर कोर्ट ने सपोज आपको फेवर दिया और मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, ठीक है, इंडिया में मुझे मेरा राइट है कि मैं एक और कोर्ट में अपील करूं। एक सेकंड, अगर एक सेकंड रुकिए, हर एक का राइट है, एक सेकंड, हर एक का राइट है ऊपर अपील करे। अगर ऊपर वाली माननीय अदालत नीचे वाले ऑर्डर को स्टे करे तो फिर तो ठीक है, वरना यू विल हैव टू कंप्लाई। आपको जो है माननीय अदालत को मानना पड़ेगा। दो चीज होती है, एक स्टे तो एक जजमेंट हो जाता है, एक होता है एडमिशन। हाँ जी, कोर्ट ने अगर एडमिट कर लिया कि हाँ मैं इस कोर्ट को केस को सुनूंगा, तो एडमिट हो गया आपका? बताइए सर, एडमिट हो गया? आपकी अपील एडमिट हो गई? एक केस एडमिट हुआ है, एक केस एडमिट हो गया है, सिंगल केस। या तो आप सबके उसको जिसके लिए फेवर के लिए ऑर्डर हुआ है, या तो आप सबकी अपील जो है सबको नोटिस दे करके बुलाइए हाई कोर्ट में, सब आएंगे। जबकि हाई कोर्ट आप डायरेक्टली नहीं जा सकते, पहले आपको अपीलेंट ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा। आप कैसे जा सकते हैं सीधा हाई कोर्ट? इसका जो है एक आप सबको नोटिस दीजिए, सबको बरगलाइए मत, सबके पैसे फंसे हुए हैं, सबके पैसे दीजिए। मेरा भी अपना पैसा फंसा हुआ है, इसलिए बोल रहा हूँ। एक काम करना, हाँ जी, लेकिन जो अच्छा, दूसरी बात, रेरा के अंदर 1.5 साल तक तो ये कहते रह गए जी ये सीबीआई का था, जबकि आपके प्रोजेक्ट पे ना तो कोई सीबीआई का था ना कुछ। आपने जितना डिले किया है उनको पैसा दो भाई, पैसा ले रखा है तो उसका ब्याज दो।
नहीं नहीं तो अगलों को पोजेशन दो। किसी ने इनका ओसी की बात कर रहे हो, बट ये 3 टावर जो पड़े हुए हैं उनकी क्या गलती है, या पिछले वो भी तो उसी टाइम से पैसे दे रखे हैं उन्होंने, तो उनके लिए तो कोई जवाब ही नहीं है कंपनी के पास। सर इनके लिए फाइनेंसिंग हम लोगों ने और अरेंज करी है। एज अ फाइनेंसर मैं बता रहा हूँ 3 महीने का टाइम चाहिए इसको पूरा करने के लिए। 3 से 3.5 महीने में ये भी खत्म कर दिया जाएंगे, क्योंकि बाकी 3 महीने कह रहे वहाँ बात करो, वो 1 साल मांग रहे हैं। अब बताइए कैसे। ऐसा है जी, अगर 1 सेकंड, अगर आपको 3-3.5 महीने आप कह रहे हैं, और तो जिन जिन लोगों के किराए जा रहे हैं उनको पैसा दो, अपने किराए दें, अपने बैंक का ब्याज दें, वो आप उनको पैसा दो। यू आर द फाइनेंसर ना, आपको 3-4 महीने और चाहिए ना। तो जिन लोगों ने यहाँ पे पैसा लगाया, अब जैसे मैं किराए पे रहता हूँ, मेरा किराया दो, मेरे को तो पोजेशन मिलनी थी, मैं तो किराया भी भर रहा हूँ, ब्याज भी भर रहा हूँ। मैंने तो 4 साल में 32 लाख इंटरेस्ट। सर मैं आपकी तरह ही हूँ। मेरा भाई साहब 2015-16 के अंदर, सुनो, मेरा 2015-16 के अंदर 1 करोड़ रुपए गया हुआ है, आज तक चवन्नी आई नहीं। सर ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है। हाँ। 80-80 लाख 1-1 करोड़ रुपए के लोगों की पॉकेट से और बैंकों से निकल करके आपके पास पहुंच रहा है। आप 1-1 पैसे के लिए इंटरेस्ट चार्ज कर लेते हो, और हमारे आपके पास 80-80 लाख रुपए पड़े हैं और उसकी कोई जवाबदारी आपकी तरफ से नहीं है। ये हमारे पैसे को तो दूसरे प्रोजेक्ट में लगा दिया इन्होंने। सुनिए मैं क्या कहता हूँ, और ये सारा पैसा इन्होंने दूसरे प्रोजेक्टों में लगा दिया और हमारे हाथ में पकड़ाया। सुना, हम लोग यहाँ पे खड़े, अब वो आपके वो वकील साहब पीछे जा रहे हैं। काइंड ऑफ इश्यूज बीइंग वर्कड आउट देयर आल्सो। तो आपकी एक टेंडेंसी बनी हुई है न कि मतलब काम में प्रॉब्लम आ रही है, ये समझ नहीं आ रहा है। देखो सर मैं हाँ वही बोल रहा हूँ, टेंडेंसी का असर है ना, किस चीज का असर है? जो कंपनी की टेंडेंसी है तो सर इन सब चीजों को आप देखो ना, हम फाइनेंसर हो, उसमें आप भी इन्वेस्टमेंट करके बैठे हो और हमारे सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हो, तो आप इन चीजों को देखो ना। हम तो देखो जी, आपसे झगड़ा तो करते नहीं, हमारे पास हक है, हम माननीय अदालत में जाते हैं, अदालत ने आपके अगेंस्ट ऑर्डर पास कर रखा है, आपको एक टाइम दे रखा है, नहीं दोगे तो हम भी ऊपर जाएंगे। आपके पास अगर उसका हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर है, कोई स्टे ऑर्डर है, तो हमें दिखाइए, हम शांत होकर बैठ जाएंगे। हाई कोर्ट का दिखाओ, सुप्रीम कोर्ट का हम तो गाइडलाइन बताओ। हम तो अदालत का सम्मान करते हैं। आपके ये साफ बोल रहे हैं कि रेरा कोई पूरी अदालत नहीं है, उससे ऊपर भी है, यूं तो हर एक से ऊपर अदालत है, ठीक है ना। 1 सेकंड, मैं आपके जो वकील साहब हैं जो रेरा का केस देख रहे हैं, उनको एक चीज की मेरी रिक्वेस्ट है, किसी भी अदालत की तौहीन ना करें और किसी को ना ये कहें कि ये सिर्फ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, क्योंकि आप भी उसी के अगेंस्ट ही ऊपर जाएंगे। और अदालत की हमेशा किसी भी माननीय अदालत को सिर पे रखा करो साहब। हाँ जी, नहीं आपकी वर्डिंग गलत थी इसलिए आपको कह रहे हैं। हमने तो हर अदालत का, हम तो हर अदालत का फैसला सिर माथे रखते हैं। आज आप ये सब चीजें सुन रहे हो, पता नहीं वो डायरेक्टर के पास कितनी जाएगी और उसका क्या इम्प्लीकेशंस आएगा, बट एक चीज समझिए, हम लोग बहुत परेशान हैं और आप भी शायद उस पर पार्ट होंगे, और इन चीजों को जाके वहाँ कंक्लूड करो कि भाई ऐसे ऐसे चीजें हो रही है, इस तरह से इन चीजों को रिजॉल्व किया जा सकता है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी, चिंता नहीं सर। कंपनी नहीं, हम लोग, मैं उसको उस फंड में मैं शेयर होल्डर हूँ, मुझे पता है जितना आप लोगों को लगा है उससे ज्यादा भी मेरा लगाओगे, कंपनी लगाओगा। देखो सर, आप तो एम्प्लॉय और बिजनेस के मोड में, हम लोगों का तो पर्सनल अर्न्ड मनी है सर, अर्न्ड मनी है, अर्न्ड मनी है। अर्न्ड मनी की वैल्यू जानते होंगे आप, तो वो अर्न्ड मनी है सर, पसीना बहा करके पैसा कमाया है। और हम लोग सर्विस वाले 2 लाख 3 लाख की सर्विस पे बैठे हुए हैं। हाँ, तो आप कंडीशंस को समझो, 1 दिन 2 दिन 1 महीना 1 साल, ये तो भागे ही जा रहे हैं। 2016 में मेरे को बोला था 2017 में आपको पोजीशन मिल जाएगा, बैंक को उन्होंने लिख करके दिया, 17 गया, 18 गया, 19 गया, 20 गया, 21 गया, 22 भी चला जाएगा। मैं आपको फिर लिख के दे रहा हूँ, जिस तरह के आंसर्स हमको मिल रहे हैं, जिस तरह के कमिटमेंट हमको मिल रहे हैं, कोई दम नहीं दिख रहा है उन चीजों में, कोई दम नहीं दिख रहा है। मैं सही बता रहा हूँ आपको। ऐसा कंपनी की एक टेंडेंसी बन गई है, भी लोग आएंगे चिल्लाएंगे। मैं 1 साल पहले से देख रहा हूँ, ये जैसी थी ना वैसी की वैसी स्थिति है। नहीं आप ठीक नहीं कर रहे। 1 साल पहले देखा था। अब 1 साल की बात कर रहे हैं, 4 साल से ऐसी खड़ी है ये बिल्डिंग इधर वाली तो सारी। नहीं सर, एक बात होगी, आप लोग, अच्छा ये बात आप कर रहे हैं, अच्छी बात है। एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं अभी इस मीटिंग के बाद में ना, यहाँ जो इंजीनियर्स हैं, मैं आपको एक बार एक क्विक राउंड दिलवा दूंगा। एक हाउ डज इट मैटर सर, हाउ डज इट मैटर? आपने सुनो, साहब हमारे को तो या तो हमारी पोजेशन दो, वरना हमारा डिले इंटरेस्ट दो, बात खत्म। रहने के लिए दो, इसका सोल्यूशन दे दो। रहने के, अरे मकान बन गया उससे क्या फर्क पड़ता है? देखो आपको 16 में आए ना, 16 में आप बोल रहे थे ना, आप आए 16 में ये रेडी था ना? नहीं, मैं स्टेटस रिपोर्ट से उसका स्ट्रक्चर बन रहा था, उस समय 6ठी मंजिल पे था, किसी पे था ये, ठीक है ना, 6ठी तो 16 से आज 5 साल तो कंप्लीट हो चुके ना। डिले को कोई नहीं कर रहा सर, नहीं अब मुद्दा ये है सर, हमारा सोल्यूशन आप बता, हम कुछ नहीं, आपको बहस करके कुछ नहीं होना, गला गला कुछ नहीं होना। आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, मेरा यही है आपका ओसी 1 महीने में हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको घर पकड़ाएं, पूरी कोशिश है हर तरह से काम कंप्लीट करके कि आपको महीने भर के अंदर में ओसी ला के दें। किसी को उसके पहले कुछ काम करना शुरू करना है, इज
मोस्ट वेलकम, चाहे भी ले अपना काम शुरू कर रहे हैं, बिजली दे देंगे उसके लिए। हम लोग की तरफ से कोई काम बाकी नहीं है, गवर्नमेंट में धक्के खा रहे हैं, जितनी जल्दी हो जाएगा। आप नीचे का देखिए। अच्छा एक मिनट सुनो, आपने ये बोल दिया। अब मेरा पूछना ये है, क्या ये बिजली पानी ये सब तब तक आ जाएगा उसी के साथ? आ जाएगा। आपको मैं कागज, आप कागज देखो यहाँ पे सर, आए हो यहाँ पे 3 किलोमीटर की डिगिंग होनी है, हो गई स्टार्ट? किसी से वो डिगिंग होनी सर, आपका लोड वहीं से आएगा ना। सर डिगिंग के लिए आपको पारस में डिगिंग करके केबल डालने के लिए मुश्किल से 15 दिन का काम होता है। सर ये 15 दिन बाद में क्यों शुरू होते हैं? ये ईओडब्ल्यू भी ऐसे ही शुरू हुआ, पूरा बिल्डिंग बन गया, उसके बाद में ईओडब्ल्यू शुरू कर दिया गया। ये 15 दिन वही शुरू करोगे आप, काम खत्म हो जाएगा, फिर 15 दिन लगाओगे, अभी दिसंबर। ये क्या प्लानिंग नहीं है आप लोगों की? एक बार सुनिए, उसके बिना उसी आएगा सर, एक बार आप ये लिया। अरे यार उसी सवाल पूछ रहे, डिगिंग में जा रहा है, उसका कोई रीजन है? वो मजबूर है, वो मजबूर है। एक मिनट केबल डिगिंग डालने में 15 दिन हो जाएगा। आपका ट्रांसफार्मर आ गया है क्या? आपका वीसीबी आ गया है क्या? और उसके बाद लोड रिलीज में महाभारत है। सर एक काम करें, लोड सैंक्शन तो जल्दी मिल जाता है, लोड रिलीज आसानी में नहीं होता है। डायरेक्टर को बुलाओ, इन सारी चीजों का क्लैरिफिकेशन चलाता हूँ, मुझे पता है लोड रिलीज। बुलाए, पता तो लगे कि भाई ये चीज यहाँ अटकी हुई है, ये चीज यहाँ अटकी हुई है, इसमें ऐसा करना है, इसमें ऐसा करना है। लोड हो चुका है, हमारा पोजीशन है। सैंक्शन हो चुका है। ये सर ये सही में 15 दिन में नहीं होगा। मैं आपको बात बताता हूँ, देखो स्टेशन है, आप वहाँ से लाइन ले रहे हैं। अभी आप एग्रीमेंट हो चुका है, हमारा लोड फाइल हो चुका है, हमारे एग्रीमेंट के बाद ही लोड सैंक्शन करा सकते हैं। आपको एग्रीमेंट है वो दिखाऊंगा। मेरे केबल का, ट्रांसफार्मर का, वीसीबी का ऑर्डर पेड, वी हैव टू गिव सम लास्ट मनी, जो हम लोग रिलीज करने आ रहे हैं वो लास्ट मिनट पे आएगा। तैयार बना हुआ है, आप में से कोई चलना चाहेगा, वी विल टेक यू टू द मैन्युफैक्चरर। आपको चाहिए, यहाँ पे तैयार है, हमें डिलीवर कराना है, फाउंडेशन तैयार है, स्ट्रक्चर तैयार है सर, सारी चीजें मैं आपको दिखा सकता हूं। तो जैसा कि आपने ये पूरी बातचीत के दौरान देखा और सुना कि किस तरीके से गुरुग्राम में लगातार झूठे वादों का, खासतौर पे ओसी के नाम पे झूठे वादों का सिलसिला जारी है। कभी विक्टोरिया का देखते हैं आप, आज आपने जैसे विक्टोरिया का देखा, कभी आप वाटिका का देखते, तो इस तरह के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो हम इस सारे मामलों से आपको एक ही चेतावनी देना चाहते हैं और सचेत करना चाहते हैं कि यदि आप कभी कहीं जाके अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा, अपनी मेहनत की कमाई, तो एक बार सोच के करिएगा, समझ के करिएगा। इस तरह के झूठे आश्वासन और वादों के बीच में फंसिएगा नहीं, वरना तो आप देख रहे हैं कि लोगों की स्ट्रगल 6-6, 7-7 साल जारी है, उसके बावजूद उन्हें ना उनके मन का घर, ना उनके सपनों का घर मिलता है। जैसे उनको वादे किए जाते हैं वैसा घर नहीं मिल पाता है। तो हम आपको बस इतना ही कहना चाहेंगे कि यदि आप कहीं अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो सचेत रहिए और ध्यान से इन्वेस्ट करिए। तब तक के लिए देखते रहिए द हिंद वॉरियर न्यूज़। धन्यवाद।